बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन माय चैनल फरजाना इम्तियाज़ ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हमसे खैर के काम ले और हमें शर से बचाए। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल इंस्पायर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगी। देखिए, हम सब ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में बहुत से मसाइल हैं, हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है और ज़िंदगी जो है अक्सर यही सुनने में आता है कि ज़िंदगी दुख, दर्द और तकलीफ़ों का नाम है। ज़िंदगी में मसाइब और तकालीफ हैं, इसी का नाम ज़िंदगी है। और हर इंसान को ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मुझ पे बहुत ज़्यादा आज़माइशें आती हैं, मैं ज़्यादा मुश्किल दौर से गुज़र रहा हूँ या मेरे हालात ज़्यादा टफ़ हैं, ज़्यादा कठिन हैं। इसी तरह एक शख्स जो है, उसको अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही कठिन लगती थी। उसको लगता था कि मेरी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है। मेरी ज़िंदगी में एक दुख के बाद दूसरा दुख आ जाता है। कभी खुद बीमार, कभी बच्चे बीमार, कभी ऑफिस की परेशानी, कभी कोई रिश्तेदारों की बात ने परेशान कर दिया, कभी क्या तो कभी क्या। वो बहुत परेशान था। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो उसने कहा, यार मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। दोस्त ने बोला, हाँ ज़रूर। उसने बोला कि यार, मुझे मेरी जो ज़िंदगी है ना, मैं उससे बहुत परेशान और तंग आ चुका हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी जो है वो ऐसे लगता है कि दुख और दर्दों से भरी हुई है और ज़िंदगी नहीं मेरे लिए एक अज़ाब बन चुकी है। हर आए दिन एक नई तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। मैं एक मसले से निकलता हूँ तो दूसरे मसले में फंस जाता हूँ। परेशानियाँ हैं कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मैं सख्त परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे इनसे निकलूँ, मेरी समझ से बाहर है। दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि एक बुज़ुर्ग हैं, उनके पास जाओ और उनको जाके अपना हाल अहवाल बयान करो और वो बहुत अच्छे नेक बुज़ुर्ग हैं, बगैर किसी मुआवजे के तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें तुम्हारी परेशानियों का हल बताएंगे। और जो भी उनके पास जाता है वो उसकी सारी परेशानियां हल हो जाती हैं, मतलब उसके मसाइल हल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उस शख्स ने दूसरे दिन ही उन बुजुर्ग के पास जाने के लिए तैयारी पकड़ ली। जब वो उनके पास पहुंचा तो रात का वक़्त था। उसने अपनी सारी जो है वो दास्तान सुनाई उन जो वो बुज़ुर्ग थे उनको, कि मेरी लाइफ़ इस तरह से है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किलें हैं, बहुत परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं और मसाइब हैं। मैं ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी मसाइल से भरी भरी पड़ी है और मैं इन मसाइल में बुरी तरह से ऐसे जकड़ा हुआ हूँ। मैं एक चीज़ से निकलता हूँ तो दूसरे मसले में फँस जाता हूँ, दूसरे मसले से निकलता हूँ तो तीसरे में फँस जाता हूँ और मेरी ज़िंदगी मुसलसल ऐसे ही गर्दिश में गुजर रही है। बुजुर्ग ने बड़े ही इत्मीनान से उनकी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने आपकी सारी बात सुन ली है। मैं आपको तमाम मसाइल का हल जो है वो सुबह बताऊंगा। अभी रात हो चुकी है काफ़ी। आप ऐसे करो, आज इधर ही रुक जाओ और इधर ही आराम करो, सो जाओ और सुबह मैं आपके सारे मसाइल का हल आपको बता दूंगा। उन बुजुर्ग के पास 100 ऊँट थे, 100 कैमल। तो उन्होंने बोला कि मैं जाके सोता हूँ, आप ये करो, आपने इनका ख्याल रखना है, ठीक है? और आप तब सोना जब ये सब सो जाएं और सब जो है वो लेट जाएं, बैठ जाएं। अगर कोई एक खड़ा हो तो आपने वेट करना है कि वो भी लेट जाए, सो जाए। इस तरह जब पूरे 100 कैमल, 100 ऊँट सो जाएं तो फिर आप भी सो जाना। तो उस शख्स ने बोला, जी ज़रूर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप जाके आराम करें, सो जाएं। मैं यहाँ पे ही हूँ और मैं इनकी अच्छे से देखभाल कर लूँगा और जब ये सब सो जाएंगे तो फिर मैं सोऊंगा। अब ऐसा हुआ कि एक ऊँट अगर सोता तो दूसरा खड़ा होता, जाग रहा होता।
अगर 2 सो रहे होते तो उनमें से कोई ना कोई जाग रहा होता। मतलब उसकी पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। कब पूरे 100 के 100 ऊँट सोए और वो सो सके। सुबह को जब बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला, हाँ बताओ, रात को अच्छी सुकून की नींद आई, ठीक से सो सके? तो उसने बोला कि जनाब, मैं तो पूरी रात 1 सेकंड के लिए नहीं सो सका। पूरी रात मैं मुश्किल में रहा हूँ, इसलिए कि मुझे ये टेंशन रही कि मैं सो ना जाऊं और कोई ऊँट जाग रहा हो या खड़ा रह जाए। इसलिए मैं इस इंतज़ार में रहा, और जब एक ऊँट सोता था तो दूसरा जाग जाता था, दूसरा सोता था तो तीसरा जाग जाता था, तो पूरी रात यही सिलसिला रहा, इसलिए मैं एक पल के लिए सो नहीं सका। बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ये ज़िंदगी के मसाइल भी इसी तरह से हैं, ये ज़िंदगी की तकलीफ भी इसी तरह से है। एक को आप हल करते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाती है, तीसरी को आप हल करते हैं चौथी खड़ी हो जाती है। यही जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी है। तो उसने कहा कि आप मुझे बताएं कि फिर मैं ऐसा क्या करूं कि इन मसाइल से निकल सकूं। उन्होंने कहा, बुजुर्ग ने कहा कि देखो, ये सोचना शुरू कर दो कि ये जो तकलीफ और मसाइल हैं ये मेरे रब की तरफ से हैं और मेरे रब की आजमाइश है। और जब तुम ये सोचोगे तो तुम इनका मुकाबला भी कर सकोगे और ये मसाइल तुम्हें इतने बड़े मसाइल नहीं लगेंगे। तुम इनको इजीली सॉल्व कर सकोगे, आराम से हल कर सकोगे। तो यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक ने, देखें, कुरान में फरमाया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं तो वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। दुख के बाद सुख भी आते हैं और सुख के बाद दुख भी आते हैं, और इसी का नाम ज़िंदगी है। और दूसरी बात ये कि जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है। इतने हालात बुरे नहीं होते और इतने हालात अफेक्ट नहीं करते हम पे जितने हमारे ख्यालात अफेक्ट करते हैं। तो अपने ख्यालात को अच्छा रखिए, इंशाल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे और हालात खुद ही अच्छे हो जाएंगे जब आपके ख्यालात अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आज की मोटिवेशन स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी, आप इससे बहुत इंस्पायर हुए होंगे और यकीनन आज से आप भी अपने ख्यालात को मस्बत कर लेंगे। इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और जनाब मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।